उसके बाद हमने क्या किया, index.html में एक div बनाई, उसके अंदर id दिया, है ना? फिर id को id दिया, तो id को कैसे एक्सेस करते हैं? हैश के थ्रू। अगर हम क्लास देते हैं तो क्लास को कैसे करते हैं? डॉट के थ्रू। तो मैं id के लिए हैश लिखा, उसको मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट देता हूँ, हाइट आपकी 100%, और आपकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 100%। अब फिर मैं जाता हूँ इसमें इमेज में, मैं इमेज के अंदर क्लास दे देता हूँ, क्लास माई इमेज, IMG है ना, मैं कॉपी करता हूँ। फिर यहाँ पे तुमने क्या लिया था? क्लास। क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट से। इसको इसकी हाइट देता हूँ, हाइट 100 HB, H विड्थ हाइट, इसको क्या बोलते हैं? विड्थ हाइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी विड्थ देता हूँ, पूरे कवर करे तो 100%। सेव करता हूँ इसको। तो भी नहीं आ रही है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो हमारी आईडी है, तो आईडी में कौन सी आईडी? फर्स्ट FIRST, फर्स्ट क्लास लोड हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, यहाँ पे क्या क्या होती है, कोई कोई चीज इमेजेस होती है जो कि आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें यहाँ पे इसकी हाइट देनी होती है, विड्थ देनी होती है ना? तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होती है क्लास में ये चीजें? मैं इसको इस क्लास को हटा के इस वाले क्लास में डालता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसकी इमेज की क्लास दे देता हूँ, कंट्रोल V, सेव करता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट करती है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ 100%, सेव करता हूँ। क्या हो गई, हमारी पूरी विड्थ कवर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लानी है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना? जो एक बकेट होती है, जैसे मान लीजिए बाल्टी हो गया ना, तो बाल्टी में फर्स्ट जो सामान डालिएगा, फिर उसके बाद सेकंड डालिएगा, थर्ड डालिएगा, फोर्थ डालिएगा, तो क्या बनती जाएगी? लेयर बनती जाएगी, है ना? ठीक उसी तरह हम जो हमारा मेन वाला एक पैरेंट है, तो क्या होगी, सबसे नीचे चली गई, फिर इसके ऊपर आ गई, है ना? फिर मुझे क्या चाहिए? एक टेक्स्ट चाहिए जो इसके क्या हो, ऊपर आए, है ना? मैं इसको यूज करूंगा, एक H1 टाइप के थ्रू यहाँ पे डाल रहा हूँ, वेलकम, सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आई वेलकम हमारी इसके नीचे आ गई। अब हमें क्या करनी होती है, इसको सेंटर में लाने के लिए कोड होती है, मैं उसको बताता हूँ अभी। तो अभी जो बाल्टी वाली जो मैं कंसेप्ट सिखाया, तो बाल्टी में जो सबसे पहले सामान डलेगी, वो सबसे क्या होगी, सबसे नीचे चलती जाएगी, है ना? तो यहाँ पे और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, टैग यहाँ पे, इसको लोरेम, LOREM, लोरेम, हमें चाहिए कि 20 वर्ड चाहिए, टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पे 20 वर्ड आ गई, है ना? ये क्या है, हमारे ये नीचे आ रही है, जबकि हमें क्या करनी है, इसको सेंटर में लानी है, इस चीज को। तो सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको मैं अब बता रहा हूँ यहाँ से आपको, इसकी क्लास दे देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके गिफ के अंदर रख लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, उसके बाद इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, गिफ फॉर्मेट। अब मुझे क्या करनी है, इस वाले सेक्शन को मुझे सेंटर पर लानी है, तो इसके क्या कर दूंगा, आईडी दे दूंगा, आईडी, उसके बाद यहाँ पे देता हूँ ओवर,
ईयर। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ डॉट, हमारी आईडी है तो हैज से, उसके बाद ओवर, वो भी ईयर ओवर, उसके बाद हम क्या करते हैं इसके लिए टॉप पीओपी टॉप से 50% लेफ्ट से एलईएफ की लेफ्ट से 50%, उसके बाद यूज करते हैं ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट। इससे पहले क्या करते हैं, जो हमारी मेन क्लास, जो मेन हमारी, इसको क्या बोलते हैं पेरेंट बोलते हैं, ये क्या हो गई पेरेंट हो गई, इसके अंदर सारे क्या हो गए चाइल्ड हो गए, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें इस वाली प्रॉपर्टी को, जो इसकी चाइल्ड हो गई, अगर हमें इसके थ्रू एक्सेस करनी है तो पहले पेरेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद चाइल्ड का लिखेंगे, है ना। तो हमें क्या करनी है, इस वाले पेरेंट को हम क्या कर बनाएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे, तब हमारी क्या होगी इसके थ्रू हम सारे टास्क को इसके ऊपर ला सकते हैं, ओवर कर सकते हैं। इसको पोजीशन क्या कर देंगे एब्सोल्यूट कर देंगे। जाता हूँ फर्स्ट को और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करता हूँ पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट माइनस 50% कोमा माइनस 50%, मैंने हमारे टेक्स्ट सर ओवर में पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव, हाँ इसमें पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव टॉप से 50% इस जो हमारी इमेज है, इमेज के अंदर इमेज होगी हमारी सबसे मेन, आपकी पेरेंट हो गई इसकी हमने क्या पहले इमेज लिया, इमेज के बाद हमने यहाँ पे आपकी आईडी मैं बटन से करके देखता हूँ, बटन जो हमारी पोजीशन है सेट नहीं हो पा रही है इसकी, इसकी सर इमेज को भी एक अलग टीम में रख सकते हैं ना सर। हाँ टीम के अंदर दो टीम बना देंगे, एक इमेज को टीम बना देंगे, एक टेक्स्ट के लिए टीम बना देंगे। सर फर्स्ट नाम का जो आईडी है उसको एक्चुअली उसको रिलेटिव कर देंगे और ये ओवर नाम का जो आईडी है उसको एक्चुअली कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है रुकिए मैं कर दूंगा। हाँ जब ऐसे करनी होती है तो हमें क्या करनी है, तो जो इमेज है ना इसको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से डिलीट किया मैंने, यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से फिर
वहां से सबको यहाँ तक फर्स्ट तक क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें मैं इमेज को ऐड करता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट किया, यहाँ से सेव किया। तो मुझे उस टाइम पे दिक्कत इसलिए आ रही थी, मैंने क्या किया था, इसके अंदर इमेज ला दिया था। जब हमें क्या होती है कि जब हमें इमेज पे कुछ टेक्स्ट लानी होती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, हम इमेज के जो हमारे डिव होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, इमेज ऐड करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी क्या हुई दिक्कत किस लिए आई, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसी टिप के अंदर हमने इमेज ऐड कर दिया था। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इस वाले जो फर्स्ट वाली है, इसमें मैं इमेज ऐड करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, फिर उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल, उसके बाद यहाँ पे हमने जो इमेजेस की राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V किया, सेव करता हूँ इसको, क्या वही हमारी इमेज आ गई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब CSS की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करूँ, बैकग्राउंड साइज कवर्ड, यहाँ पे क्या हो गई, साइज क्या हो गई, पूरी कवर हो गई। फिर मैं अगला प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड BSC की बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर किया हमने, सेव किया यहाँ पे। और क्या किया मैंने, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इंडेक्स पेज में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसकी जो कलर है इसकी थोड़ी सी लाइट हो जाए। यहाँ पे क्या हो रही है, पूरी दिख रही है ना। इसको लाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाके एक डिव बनाता हूँ, div बनाया। इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी में दे देता हूँ ओवरले, OVERLAY, ओवरले दिया मैंने। और फिर इसमें क्या करता हूँ, H1 टैग यूज करता हूँ। H1 टैग यूज करके यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम, वेलकम। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाके फिर पैराग्राफ टैग लेता हूँ और इसमें लोरल इसमें 5 वर्ड लिख देता हूँ। 5 वर्ड किया और टैब प्रेस किया, सेव किया। फिर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, बटन यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ। तो क्या अभी बताया था मैंने, जो बॉकेट वाले एग्जांपल बताया था, जो सबसे पहले होगी बॉकेट बन गई हमारी, बॉकेट है। इसके अंदर मैंने पहले कौन सा डाला, ओवरले वाले डाला। फिर इसके अंदर क्या डाला, H1 डाला, P डाला और बटन, इतने टैग डाले हमने। तो हमारी क्या हुई, सारी सब इसके ऊपर आते गई। और हमें क्या करनी है, इसको सेंटर में लानी है, सेंटर में लानी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो ओवरले है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने और CSS में जाके यहाँ पे H उसके बाद कंट्रोल V, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 100% लेता हूँ, 100%। उसके बाद क्या लेता हूँ यहाँ पे, हाइट 100%। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर BSC के बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ, सेव किया। क्या होगी, पूरी ब्लैक होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा इसकी कंट्रास्ट घटा दूंगा। अब देखिए क्या होगी, हमारी थोड़ी सी हल्की डाउन हो गई, जो कि आजकल के वेबसाइट में बहुत सारे इफेक्ट आप लोग ऐसा देखते होंगे। क्या होती है कि इमेजेस पूरी नहीं दिखती है, हल्की सी उसमें लाइटिंग आती है। किसके कारण आती है, ऐसे की जाती है उसकी, है ना। क्या होगी, लाइट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज है ये सेंटर में है। क्या है, सेंटर में है ना। हेलो, यस ठीक है। तो फिर हमारे अंदर क्या है, ओवरले के अंदर क्या है आपकी, H1 टैग है, P टैग है और आपका क्या है, बटन है। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कट करके कंट्रोल X और एक डिव लेता हूँ, डिव उसकी आईडी देता हूँ आपकी, आईडी जो आईडी
कंटेंट, CONTENT कंटेंट दिया और इसमें क्या कर दूं मैं पेस्ट कर दूं कंट्रोल डी। आप लोग को दिख रही होगी कि कोडिंग समझ में आ रही है। फर्स्ट मैंने क्या लिया, डी लिया, फिर उसके बाद क्या लिया दूसरा ओवरले, जो क्या कि बैकग्राउंड की कलर को डाउन कर दिया, ब्लैक कर दिया। फिर एक हमने कंटेंट बनाया, उसके अंदर हमने कंटेंट डाल दिया। इतने में दिक्कत बनाने में किसी को, समझने में नहीं? नहीं सर। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूं, अब मुझे प्रॉपर्टी इस पे यूज करनी है कंटेंट वाले पे। मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, जो हमारी क्या है ये आपकी आईडी है, तो आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे, हैच, इसको कंट्रोल भी। उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ कंटेंट में डालता हूँ यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन पहले यूज कर लेता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। पर फिर क्या करूँ यहाँ पे टॉप से, जो मुझे सेंटर में लानी है ना, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ टीओपी टॉप से, टॉप कॉलम 50%, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट से 50%, उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसलेट, उसके बाद यहाँ से करूँगा -50%, कोमा -50%, 50% है, यहाँ से सेव करता हूँ, रन किया। क्या होगी, ये चीजें सेंटर में आ गई। कोई भी टेक्स्ट आपको सेंटर में लानी होगी तो 4 लाइन की कोड लिख याद कर लीजिए। अगर सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को लानी है, ये जो 4 लाइन की कोडिंग है ना, इसको रट ही लीजिए, है ना। इससे क्या आएगी, आपकी टेक्स्ट जो होगी सेंटर में आ जाएगी। जो हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे आगे पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे जो सारे क्लासेस पहले से बने हुए हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो सब सेंटर में आ जाएगी। लेकिन किसी भी पूरे कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए हमने क्या यूज किया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, उसको पोजीशन क्या किया, एब्सोल्यूट किया, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। उसके बाद हमने क्या किया, -50%, है ना। उसके बाद मैं यूज कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, TEXT टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या हो गया, हमारी जो टेक्स्ट है क्या होगी, सब सेंटर में आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना? अब मैं क्या करता हूँ, जो H1 है उसमें मैं प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, है ना। किसमें, H1 में। तो हमने आईडी के थ्रू कर लिया, अब चाहते सीधा H1 में हम प्रॉपर्टी यूज करें। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया इसको, कंट्रोल V, और मुझे H1 में यूज करनी है प्रॉपर्टी, तो कंटेंट स्पेस H1। अब मैं इसके क्या करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यहाँ पे क्या है आपकी लोअर केस में है, देखिए मैं CSS के थ्रू क्या कर दूंगा, इसको सारे को अपर केस में कर दूंगा, TXT टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अपर केस किया, क्या हो गए, सारे अपर केस में हो गए। जो हमारी टेक्स्ट अगर हमने गलती से HTML में लोअर केस में लिख दिया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको CSS के थ्रू इसको अपर केस में लिख सकते हैं, है ना। और उसको क्या करते हैं, फॉन्ट, FONT फॉन्ट, उसके बाद विड्थ कर देता हूँ इसकी, आपकी इंटेक्ट कर देता हूँ, देखो इसकी क्या होगी, फॉन्ट विड्थ एकदम छोटा पतला होगी, है ना। इसकी क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, सेव करता हूँ इसको, क्या होगी 60 पिक्सल होगी। एक एक चीज टैग रन करते जा रहा हूँ, जो आपको समझ में आती जाएगी, है ना। अब लेटर स्पेसिंग होती है, लेटर स्पेसिंग, अब कितना से देना है मुझे, 30 पिक्सल कर देता हूँ, है ना, सेव किया। अब देखिए कुछ और अच्छा लगा यहाँ पे, ठीक है। फिर और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मार्जिन बटन, क्या हो रही है, नीचे से पूरी चिपक के आ रही है ना। तो इससे क्या कर दूंगा, मार्जिन बटन, मार्जिन और पैडिंग, कल मैंने बताई थी मार्जिन बटन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन बटन कर रहा हूँ, मार्जिन बटन यहाँ से 5 पिक्सल कर देता हूँ, सेव किया मैंने। यहाँ पे देखो मार्जिन बटन हो गया, है ना। अब मुझे चाहिए कि सबकी टेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ी सी व्हाइट चाहिए, तो मैं क्या जो कंटेंट के अंदर है सब क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पे कलर CO कलर, और मैं यूज कर लेता हूँ हैच,
करता हूँ, सबकी कलर क्या होगी, अब थोड़ी सी हमारी वेबसाइट थोड़ी सी कुछ अच्छी दिख रही है ना, वेलकम। अब मैं क्या करता हूँ, जो पी टैग है, ये वाली पैराग्राफ टैग है, इसको थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। फिर मैं अब क्या करूँगा, तो जो हमारी कंटेंट है तो हैज यहाँ पे क्या है, कंटेंट C1T कंटेंट, और किसमें हमें लगानी है CSS पी टैग में। मैंने क्या किया, कंटेंट और पी, समझ में आती जा रही है ना। देखिए कैसे होगा, जो हमारी कंटेंट है इसके अंदर क्या है, H1 थी, तो उसमें H1 के थ्रू हमने क्या किया, CSS लगा दिया। अब हमारे कंटेंट में पी टैग है, इसमें हमने पी टैग लगा के हमने CSS लगानी है ना। मैं पी और यहाँ पे लिखूंगा, अब इसके प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ, मार्जिन इसमें बटन कर देता हूँ, इसमें भी मार्जिन बटन कितना से, इसको 10 पिक्सल से कर देता हूँ, 10 पिक्सल, सेव करो इसको। अब नीचे से मार्जिन हो गई। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको फॉन्ट विड्थ थोड़ा सा कर देता हूँ, फॉन्ट विड्थ। अब आपको जितना यूज कीजिएगा इसमें आप प्रॉपर्टीज, उतना आपको आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी होती जाएगी। अब इससे क्या होगी, हल्की सी बोल्ड हो गई है ना। तो जितना हाइट, जितना इसकी 500 देंगे, 600 देंगे, 700 देंगे, तो क्या होती जाएगी, बोल्ड होती जाएगी। और कम देंगे तो पतली हो जाएगी। 100 दिया था मैंने, यहाँ पे दिया था 100, तो क्या होगी, पतली हो गई थी। फिर हमने क्या किया, फॉन्ट साइज चेंज किया, उसके बाद स्पेसिंग चेंज की इसकी, है ना। फिर आगे क्या करते हैं, इसमें इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी 16 कर देता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब दिख रही है। अब क्या करता हूँ, जो हमारी ये बटन है, बटन थोड़ी सी कुछ खास दिख नहीं रही है। अब क्या करूँगा, बटन पे मैं CSS अप्लाई करता हूँ, है ना। तो जो हमारी बटन है यहाँ पे दिख रही है, बटन एक्सप्लोर। अब मैं इस पे CSS कैसे यूज करूंगा, कंटेंट और बटन टैग के थ्रू। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, हैच कंटेंट CONTENT कंटेंट और बटन DU बटन। अब यहाँ पे यूज करता हूँ पैडिंग, यूज करता हूँ, जो हमने कल पैडिंग पढ़ा था। पैडिंग जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, टॉप मतलब बॉटम और टॉप के लिए होती है, तो मैंने क्या कर दिया, 12 पिक्सल। और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है और लेफ्ट और राइट के लिए होती है, यहाँ से क्या करते हैं, 50 पिक्सल, यहाँ से सेव किया मैंने यहाँ पे। अब देखिए कैसे बन गई, थोड़ी सी और अच्छी दिखने लगी बटन, और थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग करते हैं, है ना। इसमें क्या कर देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से कर देता हूँ 50 पिक्सल, सेव करता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसको 10 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या किया, ठीक है, लखन। अब क्या कर देता है, इसकी थोड़ी सी मुझे ट्रांसपेरेंट करनी है। और देखिए यहाँ पे बटन में, आप लोग जब बटन बनाइएगा, वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी आप सीखते जाइएगा, उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड करता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर BSC के बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट, सेव किया इसको मैंने। क्या होगी, पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई। एक एक टैग याद करते चलिएगा, इस टैग से क्या होती है, जितना आपको CSS का टैग आपको याद रहेगी, आपको कोडिंग करने में, स्टाइलिंग देने में उतना ही इजी होगा, है ना। मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, कलर क्या यूज कर लूँ, हैच इफेक्ट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, उसके बाद ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक, सेव करता हूँ। अब देखिए अब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने लगी, है ना। फिर इसमें और कर देते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, जो क्या करेगी, सभी चारों तरफ से कर्व कर देगी, BORDER बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, है ना, 4 पिक्सल, तभी पूरी कर्व हो गई। समझ में इतनी चीजें, तो क्या होगी, हाँ, ये वेबसाइट और थोड़ी सी और अच्छी दिखने लगी। तो हमने अभी कुछ नहीं सीखा, मेन कंसेप्ट मेरे को सिखाने का मतलब ये था कि मुझे एक, हमने बाल्टी लिया, है ना, बकेट लिया, उसके अंदर सब चीज डालते गए, है ना, उसके अंदर ओवरले डाला, उसके बाद क्या डाला, कंटेंट डाला, है ना, उस कंटेंट के अंदर ये सारे 3 टैग डाले, H1 टैग, P टैग, बटन टैग डाले। तो जो सबसे अंदर गई वो क्या हुई, सबसे ऊपर आई, है ना। सबसे लास्ट किसको डाला,
वेलकम को डाला, लोरेम और एक्सप्लोर को डाला, तो क्या हुआ, सबसे ऊपर आया। और मुझे क्या करनी थी, सेंटर में लानी थी वो चीजें। तो सेंटर में लाने के लिए 4 लाइन की कोडिंग है जो आपको याद रखनी ही चाहिए, याद कर ही लेने चाहिए, है ना। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप लेफ्ट और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, है ना। -50% कीजिएगा, क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। बस इतना चीज है कोडिंग, इसमें दिक्कत किसी को? नो सर, नो। नो। एक एक चीज समझ में आ गई? ठीक है। Yes. हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, कल मैंने आपको दिया था एक टास्क, है ना, मैं वो टास्क यहाँ पे लिखता हूँ और मैं अभी सिखा रहा हूँ मीडिया क्यूरी से, है ना, जो कि आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के साथ साथ बनाते चलिएगा, है ना। और सभी लोग इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक डी बना यहाँ पे कंट्रोल, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क डाला, वहाँ पे डाल देता हूँ सेकंड पार्ट, ACCOND सेकंड पार्ट, PART पार्ट डाला। मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव, एक डिव के अंदर मुझे 2 डिव लेनी है, 2 डिव, उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद 2 डिव हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। फर्स्ट वाले डिव में मैं इमेज जैसे जेबी और समझाता हूँ इसको अच्छे से, है ना? तो इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी यहाँ पे दे देता हूँ ACCOND सेकंड, सेव करता हूँ इसको सेकंड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ file.css में, फिर यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे ध्यान है कि हमने सेकंड वाले की कोडिंग की है, ACCOND सेकंड, पर ID ACCOND सेकंड, उसके बाद मैं हाइट सेट कर देता हूँ, HIGHT हाइट, इसकी कर देता हूँ आपको 300 पिक्सल, इसकी क्या कर देता हूँ, विड्थ 100% कर देता हूँ, 100%। पर मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए, है ना, कि लेंथ और हाइट कितनी लगेगी। 2 पिक्सल सॉलिड, रेड कर देता हूँ, रेड सिर्फ किया मैंने यहाँ पे, क्या हुई हमारी 300 पिक्सल बॉर्डर आ गई, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी डिव 2 है ना, इसकी मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, है ना, क्लास। अब मैं क्या किया, यहाँ पे क्लास बनाया, अब इसको मैं क्लास का नाम दे देता हूँ लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। सेकंड वाला का नाम दे देता हूँ क्लास राइट, RIGHT राइट, इसमें नहीं। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमने क्लास बनाई तो क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट के थ्रू, डॉट LEFT लेफ्ट, इसकी हाइट देता हूँ, हाइट यहाँ पे 300 पिक्सल है दिख रही है, और इसे इसको कम कर देता हूँ 250 पिक्सल, और इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, रेड जो आप लोग को दिखेगी, है ना, अच्छे से, क्या होगी, पूरी रेड हो गई। फिर सेकंड वाली क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट हाइट RIGHT राइट, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेम चीजें कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे रेड की जगह पे ग्रीन कर देता हूँ, GREEN ग्रीन सेव किया मैंने यहाँ पे। अब क्या हुई, हमारी एक के नीचे एक आ गई, क्यों, क्योंकि जो हमारी डिव होती है क्या होती है, इनलाइन ब्लॉक होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट में चलेंगे और पेरेंट को क्या बना देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना। यहाँ पे क्या कर दूं, इसका पेरेंट कौन सा है, ये है, इसको पेरेंट को क्या कर दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले और क्या यूज करूं, फ्लेक्स। क्या होगी आपकी, हमने यहाँ पे विड्थ दिया नहीं है ना, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ आपका 400 पिक्सल, विड्थ इसमें 400 पिक्सल, और इसकी भी कर देता हूँ विड्थ 400 पिक्सल, है ना। कंट्रोल एस, दोनों आगे हैं, उससे भी अच्छा है, इसको मैं परसेंटेज में देता हूँ 50%, और इसकी विड्थ मैं 50% कर देता हूँ। कंट्रोल % सेव किया, सेव कंट्रोल एस, हाँ, हमने क्या किया, एक डिप बनाया, उसके अंदर 2 डिप दिया, है ना, उस डिप के अंदर 50% रेड कर दिया, 50% ग्रीन कर दिया। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ,
देखिए क्या हो रही है, हमारी ये वाली जो पोर्शन है क्या हो श्रिंक होती जा रही है, क्या हो रही है नीचे हमें आ जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, है ना? क्योंकि बहुत दिक्कत आती है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। वेबसाइट तो बना दीजिएगा, लेकिन जब उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिएगा तो पूरी आपकी वेबसाइट में जितनी मेहनत लगी है ना, उतना उससे ज़्यादा कहीं आपको रिस्पॉन्सिव बनाने में लग जाती है। दिमाग उसमें ज़्यादा आपको खराब हो जाएगा रिस्पॉन्सिव करने में, है ना? तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझते चलिए, है ना? अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपकी मेन डिप पेरेंट वाली डिप थी, उसके अंदर 2 चाइल्ड थे, लेफ्ट और राइट, है ना? इसके अंदर मैं 1 डाल देता हूँ, इसके अंदर 2 डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटेंट 1 2 आपको शायद नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे 1 और 2 दिख रही है ना? अब मुझे चाहिए कि ये दोनों क्या हो जाए, जब हम इसको कंट्रोल शिफ्ट टाइप प्रेस करें इंस्पेक्ट करने के लिए, तो क्या हो जाए, जब हमारी स्क्रीन मोबाइल व्यूज में आए तो हमारी क्या हो जाए, ये एक के नीचे एक आ जानी चाहिए, है ना कंटेंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करते हैं सपोर्ट। तो हमें यूज करनी चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद टेक्स फ्लेक्स वेब वेब क्या यूज करनी चाहिए, फ्लेक्स वेब वेब, है ना? उसके बाद हमें यूज करनी चाहिए लेफ्ट वाले में फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स फ्लेक्स बेसिस, और कितना 50% कितना ले वो 50%। और यहाँ पे क्या करूँगा, राइट में भी क्या कर दूंगा, फ्लेक्स बेसिस एक्स बेसिस 50% सेट किया। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स वेब वेब और फ्लेक्स बेसिस 50%, और इसमें भी राइट में फ्लेक्स बेसिस 50% सेव। सर हाँ सर उसमें वर्ड ले लीजिए ना, मतलब समझ में आएगा वो श्रिंक हो रहा है या नहीं। सिर्फ हाँ ले बोले लेता हूँ, हाँ हाँ हो जाएगी वो। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वेब। अब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखता हूँ। मीडिया क्यूरी के लिए हमें यूज करते हैं @ मीडिया क्यूरी मीडिया, उसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे only 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 स्पेस स्क्रीन स्क्रीन, पर एंड ब्रैकेट मैक्स मैक्स कोलन विड्थ WIDTH विड्थ। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू, जो हमारी स्क्रीन आए 70 पिक्सल दे देता हूँ, 70 पिक्सल। उसके बाद क्या होनी चाहिए हमारी, जो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे डॉट LEFT लेफ्ट कोमा डॉट राइट राइट, क्या हो जाए एक्स बेसिस 100% हो जाए, एक्स FLEX बेसिस 100% सेव किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हाइट विड्थ है, यहाँ पे हमने फ्लेक्स वेब वेब यूज किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस 50% किया यहाँ पे, और राइट में फ्लेक्स बेसिस 50% किया यहाँ पे, और हमने मीडिया क्यूरी भी यूज किया, मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स लेफ्ट और राइट में हमने फ्लेक्स बेसिस 100% किया। तो वर्क नहीं ठीक रही है, तो देख लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स
फ्लेक्स वेब है, तुम्हारी ये सब चीज़ तो सही है। क्लास लेफ्ट, क्लास राइट, सही है। इसकी हाइट भी हटा देते हैं। तो पट्टी वर्क क्यों नहीं कर रही है? बस तो आईडी सेकंड सही है यहाँ पे। उसको क्लास लेफ्ट क्लास राइट हमने कर लिया, इसको डिस्प्ले टेक्स्ट भी कर लिया, हमारी जो सेकंड है। स्पेलिंग सही है ना सबकी, कहीं गलत तो नहीं है ना? लेफ्ट राइट स्पेलिंग एक बार चेक कीजिए तो आप लोग, सही है ना सबका यहाँ पे? सेकंड सेकंड लेफ्ट किया, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वेब किया, यहाँ पे मैं शायद कुछ टेक्स्ट करके देखता हूँ। इस बारे में मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ शायद कुछ थोड़ा। हाँ, इसमें भी मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। है उसको लोड आप लोग ट्राई कीजिए, ये वाली वर्क ऐसी ही होती है, लेकिन वर्क क्यों नहीं करी यहाँ पे? इसे नहीं बना देता। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, उसके बाद शो मोर ऑप्शन, उसको VS कोड निकल के मैंने यहाँ पे ऐसे ही आप लोग के साथ भी कभी-कभी प्रॉब्लम आएगी कि आपका सारा कोड सही रहेगा, फिर भी कभी-कभी नहीं चलेगी। IMDX.html
तो मैं यहाँ पे अपडेट इसके यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव उसके अंदर 2 हमें डिव बनानी है, डिव उसको मल्टीप्लाई, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एलई लेफ्ट लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी, और बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद तुरंत सॉल्व हो जाएगी, है ना। राइट RIGHT राइट किया मैंने यहाँ पे, इसकी मैं देता हूँ ID उसका फर्स्ट FIRST फर्स्ट सेव किया यहाँ पे, क्या मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तुरंत में स्पीड में करने को कोडिंग तो स्टाइल HTYL स्टाइल, उस पर मैं यहाँ पे करता हूँ हैश ऊपर की, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे कि मैं विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 100%, पर मैं क्या करता हूँ हाइट 300 पिक्सल, तो मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद आपका फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद फ्लेक्स बैक, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट लेफ्ट LEFT लेफ्ट, उसके बाद मैं इसकी कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, उसके बाद कर देता हूँ इसकी हाइट 200 पिक्सल, और इसकी फ्लेक्स बेसिस 50%, किया कॉपी, कंट्रोल सी, लेफ्ट टू राइट करता हूँ, RIGHT राइट, और यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, GREEN ग्रीन सेव किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो क्या हो रही है हमारे रिस्पॉन्सिव नहीं आ रही है, तो तब क्या करते हैं यहाँ पे जाते हैं, जो हमने मीडिया के लिए यूज किया था यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको कंट्रोल प्लस, इवन कोड तो रन यहाँ पे राइट, इस सारे स्पेलिंग तो सब सही है, ठीक है कोई नहीं, इसको मैं अगले क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कोड सब चीज सही है ना, देख लेता हूँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। हेलो, शायद कहीं पे मिस्टेक हो रही है, इस वजह से रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है ना। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ऑफ करते हैं, तो फिर आज की अगले क्लास में आप लोग को मैं टास्क दे देता हूँ, रिस्पॉन्सिव आप लोग को नहीं बनानी है ना वेबसाइट, तो मैं आप लोग को वेबसाइट यहाँ पे चूज करता हूँ, वेबसाइट टेम्पलेट टेम्पलेट, या फिर जो कि आप लोग को अगला टास्क रहेगा ये वेबसाइट बनाने की, अब इमेज मैं इस वाली वेबसाइट को ग्रुप पर डाल दूंगा, है ना। अब सभी लोग को ऐसी वेबसाइट बनानी है, ये चीजें, या क्या होगी आपकी ये वाली हेडर होगी, है ना। मैं इसकी लिंक कॉपी करके आपके ग्रुप पर डाल देता हूँ, कंट्रोल सी चैट में डाल देता हूँ अभी,
तो ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डाल दिया चैट में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या करनी है आपको, एक डिव लेनी है यहाँ पे, उसके अंदर आपको मार्जिन, पैडिंग, ये सारी सब चीज, सर्किल ये अभी बताई मैंने नहीं है। तो यहाँ पे जब बॉर्डर रेडियस 50% कीजिएगा वो सर्किल हो जाएगी, है ना। फिर हमें एक डिव बनानी है, यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे टेक्स्ट लेनी है। तो रिस्पॉन्सिव क्लास अगले क्लास में बताऊंगा, तो फिर से कल से रिस्पॉन्सिव हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हमें ये आपकी सर्विस की पेजेस लेनी है। फिर उसके बाद हमें एक टेक्स्ट लेनी है। फिर यहाँ पे तीन आपके सर्विस है वो लेनी है। फिर ये जो हमने बैकग्राउंड इमेज वाली चीजें देखी थी, तो यहाँ पे इमेज हो जाएगी बैकग्राउंड की, उसकी कलर थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, उसको बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगी। तो हमें क्या बनानी है, ऐसी वेबसाइट बनानी है। हमें अगले क्लास में ऐसी चाहिए वेबसाइट, है ना। तो आप लोग का ये टास्क है, हमने ये डाल दिया लिंक, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। फिर दिक्कत आएगी, अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बनाइएगा, फिर अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिव फिर बनाइएगा, है ना। ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं।